सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को दावा किया कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल की मुखिया अनुप्रिया पटेल राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अपना दल सोनेलाल ने राजभर के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा है कि अब भी बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है। राजभर ने दावा किया कि बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक अपना दल सोनेलाल की मुखिया और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सपा के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए अनुप्रिया की सपा नेतृत्व से बातचीत हो रही है और अब सभी को अंदाजा हो गया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई निश्चित है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बारे में बातचीत कहां तक पहुंची है, इस बारे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही कुछ बता सकते हैं। अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने राजभर के इस दावे पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि राजभर के लिए सिर्फ इतना जान लेना ही काफी है कि अपना दल अब भी बीजेपी नीत एनडीए का हिस्सा है और उन्होंने कहा कि बीजेपी से सीटों के बंटवारे पर बातचीत जारी है और पार्टी इस दफा पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि अपना दल सोनेलाल ने ही साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2017 का ही प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 9 पर उसे जीत भी हासिल हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती 15 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेंगी और इस दिन मायावती का जन्मदिन भी है। मायावती ने सोमवार को अपने घर बसपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई थी। रविवार को उन्होंने 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार कराने की जिम्मेदारी दी गई और ये भी तय हुआ कि मायावती के जन्मदिन यानी 15 जनवरी को यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार पार्टी बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है और निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगी। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, यानी 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किस राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और आपको बता दें, इसको लेकर भी सीटों और चरणों में ही चुनाव होगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव वाले राज्यों में शनिवार से आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब इन 5 राज्यों में कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं होगी। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविन ऐप से फिल्टर लगाकर पीएम मोदी की फोटो को हटाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मणिपुर और गोवा के 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच चुनाव होंगे और ये चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। इस चुनाव की घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है और ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो को कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता सरकार, उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियों के लिए लागू हो गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पीएम मोदी की फोटो को कोविड-19 के वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाने के लिए आवश्यक फिल्टर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर भी शिकायत की थी और शिकायत में उन्होंने आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव वाले राज्यों में कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के पीएम मोदी की फोटो हटाने की मांग भी की थी, जिसके बाद से ही चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो आचार संहिता के दौरान नहीं लगाने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव पर बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारा सीटों का कोई झगड़ा नहीं है।
अब हमने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। सर्वे में जो जीत रहा होगा उसे टिकट दिया जाएगा। बहुत जल्दी नामों की घोषणा होगी। नामांकन से पहले सभी नाम घोषित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 6 सीटें क्यों, हमारी 403 सीटें हैं। हमने सपा में ही काम किया है और कोई नहीं पार्टी तो नहीं है। और हमारे लिए उन्होंने कहा कि वे लगातार 5 बार जसवंत नगर से विधायक रहे। उन्होंने कहा कि मैंने तो सभी जसवंत नगर में से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बाकी दोनों पार्टियां जो तय करेंगे वही मानेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा गुंडई इस वक्त सरकार में हो रही है। सबसे ज्यादा कब्जा बीजेपी के लोग कर रहे हैं और एक तरफ सरकारी गुंडई तो दूसरी तरफ बीजेपी के लोग गुंडई कर रहे हैं। हमारी सरकार में किसी को भी गुंडई नहीं करने दी जाएगी। अगर ये लोग ऐसा बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आयोग के सामने धरने पर बैठना पड़ेगा। जो चिट्ठी समाजवादी पार्टी के अधिकारियों को हटाने के लिए लिखी है उसका पूरा समर्थन करते हैं। जो अभी डिजिटल वर्चुअल चुनाव प्रचार होने जा रहे हैं वो छोटी पार्टियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है और वोटर के पास भी समझदारी नहीं है। आयोग का यह भी कहना था कि बंगाल के चुनाव के बाद ही घोषित कर देते। किसी के पास टीम नहीं है तो किसी के पास संसाधन नहीं है, ये परेशानी है। 10 मार्च को अखिलेश यादव अपने गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं।